कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर बैन लगाने जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो उन्हें पता होगी जिन्होंने लगाना है। मौले नू मौला ना मारे तो मौला नीचे मरता। ये इमरान खान को नाम नहीं मिटा सकते। इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में, और ये कोई ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं है। इत्तलात ये हैं कि वो शदीद बीमार है। इत्तलात ये भी हैं कि वो इस टाइम अडियाला जेल हिरासत में भी नहीं है। इस टाइम इस निज़ाम के जितने स्टेक होल्डर हैं ना, वो इकट्ठे हुए हैं। भाई इमरान खान नहीं था तो कभी नवाज जरदारी बारी ले लेता था, कभी नवाज शरीफ बारी ले लेता था। एक बंदा आया, उसने आके इन सबको एक्सपोज कर दिया कि ये मिल के खाते हैं, ये मिल के लूटते हैं। वो अब बंदा इन्हें खुटकता है। इस्टेब्लिशमेंट के जो अहदाफ हैं अगले 10 साल के, उसमें इमरान खान कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ इसार राना साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। राना साहब से बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि पीटीआई के ऊपर बैन लगने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक है राना साहब, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर बैन लगाने जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो उन्हें पता होगी जिन्होंने लगाना है। ठीक। लेकिन मेरा एक कहना है कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नीचे मरता। ठीक है। ठीक है ना जी। रब्बी लिखी हो तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज ये इन सब के को इकट्ठे होके भी ये इमरान खान को नाम नहीं मिटा सकते। पूरा जोर लगा लिया ना इन्होंने। अब तो कोई डी चौक के बाद तो किसी और चीज की तो गुंजाइश भी नहीं रही। ठीक है ना। तो ये उस पर पाबंदी लगा दें, उसे जो चाहे कर दें। पीपल्स पार्टी भी तो 10 साल ऑलमोस्ट पाबंदी रही ना ज़ियाउल-हक के दौर में। तो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी। वो जो इतना सा बच्चा है, छोटा सा 5 साल का 6 साल का, वो इमरान खान जिंदाबाद कहता है, उसके दिल से इमरान खान को आप खुरच सकते हैं। वो बच्चा जो जो जवानी के में कदम रख रहा है और इमरान खान उसका आइडियल है, उसके दिल से इमरान खान को खुरच देंगे आप? मत करें, ऐसा जुल्म मत करें। आप पाकिस्तान के साथ ना खेलें। ठीक है ना। ये सारी भोंडी हरकतें करके ये हो क्या रहा है? इस टाइम इस निज़ाम के जितने स्टेक होल्डर हैं ना, वो इकट्ठे हुए हैं। भाई इमरान खान नहीं था तो कभी नवाज जरदारी बारी ले लेता था, कभी नवाज शरीफ बारी ले लेता था। वो भी अपना घर पूरा करता था, ये भी अपना टिका के घर पूरा करते थे। नजर आती थी कभी। पार्टियों का मसला नहीं है, टू पार्टी सिस्टम का इशू नहीं है। नवाज शरीफ करोड़ लाखों से करोड़ों से अरबों अरबों से खरबोपति हो गए। जरदारी बम्बिनो सिनेमा के बाहर टिकटें ब्लैक करते करते खरबोपति हो गए। ठीक है। इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। इलेक्शन से पहले एक दूसरे को गालियां देते थे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उसके बाद आपस में मिलकर हुकूमत करते थे, मौजे करते थे। एक बंदा आया, उसने आके इन सबको एक्सपोज कर दिया कि ये मिल के खाते हैं, ये मिल के लूटते हैं। ठीक है। अब वो अब बंदा इन्हें खुटकता है। और अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट के जो अहदाफ हैं अगले 10 साल के, उसमें इमरान खान कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ये दोनों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो जो उन्होंने कहना है करना ही करना है, वो मानेगा नहीं। तो ये सारा कुछ हो रहा है, कर लें ऐसे करना है। तो खान साहब ने कहा था जब तक कोई मामला तय नहीं पा जाते तब तक धरना नहीं खत्म करेंगे, लेकिन धरना खत्म हो गया। इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? एक तो मैं ना किसी बात पे यकीन नहीं करता जो खान साहब से मंसूब होती है। ठीक है। खान साहब इस टाइम जिस अजियत का शिकार है, एक 70+ का आदमी, चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग हो, इंसान ही है ना। ठीक है। अल्लाह के जितने बड़े नेक बंदे थे उनसे स्ट्रांग तो कोई नहीं था। वो भी बीमार हुए और फिर बीमार हुए, वो उनकी भी जिंदगियां गई। तो वो भी एक इंसान है ना। 1.25 साल से वो जो टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा है, वो जिस्मानी नहीं, ज़हनी और रूहानी टॉर्चर जो बर्दाश्त कर रहा है। ठीक है। इसके बावजूद वो अपने पैरों पे खड़ा है। ठीक है। अब उससे जो मर्जी बयान मंसूब कर दें कि उसने ये कहा है, मुझे तो कंफर्म नहीं है कि उसने कहा है या नहीं कहा है। ठीक है। अच्छा, ये भी देखा गया कि जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर लोग चढ़ गए और गुस्से का इजहार भी किया, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जहाँ पे शऊर होता है वहीं इख्तलाफ होता है, और जहाँ इख्तलाफ होता है वहीं इजहार होता है। ये कोई मुर्दों की जमात तो नहीं है ना
जिसमें छोटा भाई बड़े भाई को सदर बनाए, बड़ा भाई अपनी बेटी को बना दे, बेटी अपने कजन को बना दे और सारी तालियां मारें। ये मुर्दों की जमात नहीं है, ठीक है। ठीक है। और ये कि ये तो वैसे अली अमीन गंडापुर को भी सोचना चाहिए कि उसके मुतालिक लोगों के कंसेप्ट क्यों बदल रहा है, लोग उसको हीरो से विलन क्यों बनाते जा रहे हैं। ये तो अली अमीन गंडापुर को भी सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कहा यह गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई इस्लामाबाद आरपीओ की जानिब से। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो पीटीआई के प्रोटेस्ट करने के लिए लोग मौजूद थे, वहाँ से फायरिंग भी की गई पुलिस के ऊपर, और कोई पुलिस के भी लोग थे जो शहीद हुए बीच में। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं कहता, एक शेर है, दामन पे कोई चीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। पूरी दुनिया पाकिस्तानी सहाफ़ी मुनाफिक हैं, हाल सारे नहीं लेकिन अक्सरियत तनख्वाहदार हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी को जवाब दे हैं। मीडिया के मालकान जो है वो मजबूर हैं, ठीक है ना। तो गैर मुल्की मीडिया मजबूर नहीं है, वो तो दिखा रहे हैं आपको असल शक्ल। इवन ये कि अब तलत हुसैन जैसे साफ़ी जो नून लीग के साथ खड़े होते हैं, वो कह रहे हैं 116 लाशें 126 लाशें हैं, ठीक है। जो वो मुख्तलिफ ममालिक में जो सिफारतकार हैं वो कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए पीटीआई के। हाँ, तो आरपीओ साहब जो हैं वो जो मर्जी कहते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वो तो कमिश्नर पिंडी ने भी कहा था कि ये मैंने धांधली की है चीफ जस्टिस के कहने पे, तो उस पर क्यों नहीं यकीन, आरपीओ पे यकीन है हमें, हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे रान साहब बताइएगा कि लाहौर में जिस तरह पहले अवाम निकलती थी, लोग निकलते थे, इस बार ही लोग नहीं निकले, और हमाद अजहर साहब को तो देखा ही नहीं गया। उन्होंने बत्ती चौक की कॉल दी हुई थी कि वहाँ पे सब इकट्ठे होंगे, और जबकि मैं भी वहाँ पे मौजूद था और मैंने देखा कि जैसे कि शेख इम्तियाज़ अपना रूप चेंज करके तो वहाँ पे घूम रहे थे, कैप पहन के, मास्क लगा के, और भी कुछ ऐसे लोग नज़र आए बीच में, एमपी एमएनए, और लेकिन कोई वहाँ पे उस तरह से नहीं पहुँचा। इसके पीछे क्या वजह आपको नज़र आती है? देखिए, दो वजह हैं। आप भी लाहौर में रहे जी। लाहौर में जिस तरह पंजाब पुलिस ने फस्तायत का मुजाहरा किया, जिस तरह लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े, जिस तरह उनके कीमती अशिया तोड़ी, कीमती अशिया साथ ले गए, ठीक है, और बच्चों को ले गए, और उनके वालिदैन कलपते रहे, उन्होंने अपनी घरों की रजिस्ट्रियां करवा के बच्चों को छुड़वाया, ठीक है। कोई ढकी छुपी बात है? एक खौफ आपने लाहौर में कन्वर्ट कर दिया। माँ बाप डर गए, बच्चे डर गए, उनके आगे से बच्चे डर गए, ठीक है। आप ये कैसे और फिर जरा से पत्ता खड़कता है आप लोगों के घरों में छापे मारने शुरू कर देते। तो फिर दूसरी है कि लाहौर में क़यादत कौन सी रह गई। हमाद को छोड़ दें, असलम इकबाल बेचारा फरार है, उसको पे मफरूर का वो हुआ है, उसके घर तबाह हो गया, उसने उसका घर टूट गया समनाबाद वाला, ठीक है। बाकी लीडरशिप गायब है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, आप आज जैसे केपी में कोई खौफ नहीं है लोगों को, तो निकले ना, आज ये यहाँ ख़त्म कर दें, कल ही देखें लाहौर में क्या होता है, फिर आपको समझ आ जाएगी। सलमान अकरम राजा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, तो क्या आगे ऐसा देखने में आ रहा है कि मज़ीद इस्तीफ़े दिए जाएंगे? मुझे लगता है कि इमरान खान के और बुशैफ बीबी के खिलाफ इस्तीफे आएंगे पीटीआई से, ठीक है। ये दूसरा फेज होगा। उसमें ऐसा क्यों लगता है राना साहब, आपको क्या वजह नजर आती है? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अब ये समझती है कि ये आखिरी दमों पे है पीटीआई, ठीक है, तो इसको आखिरी दमों पे तो कुचल दें, और फिर ये पीटीआई की तंजीम ख़त्म हो गई, जो बज़ाहिर लीडर हैं वो ख़त्म हो गए, तो फिर ख़त्म हो जाएगी पीटीआई, ठीक है ना। आगे तो मुस्तकबिल में पीटीआई को आप कैसे देखते हैं, क्या नज़र आ रहा है, आगे क्या होने जा रहा है? क्या दोबारा कॉल दी जाएगी फिर धरने की? अभी तो बहुत दूर चली गई कॉल। इस कॉल के नाकाम होने का, नाकाम नहीं कहता मैं इसे, मैं तो नहीं कह रहा यार, अवाम है ना, वो गोलियों के सामने कहाँ खड़े होंगे भाई। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से, मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि बुरी तरह नाकाम हुई है, लाहौर में कोई बंदा नहीं निकला, और पीटीआई का कोई कारकुन नहीं नजर आया, कोई वर्कर नहीं नजर आया। एक साइंसदान थे गवर्नमेंट की तरह के, तो उन्होंने मक्खी के दोनों पर तोड़ के कहा उड़ जा, तो वो नहीं उड़ी, तो कहते इससे साबित हुआ कि मक्खी के पर तोड़ दें तो सुनती नहीं है।
और भाई पर तोड़ दिए यार तुमने, लोगों को कैद कर लिया, घर अगवा कर लिया, घरों में पता नहीं क्या क्या कर दिया, ठीक है। फिर आप कहते हैं नाकाम हो गई। जरा सा आपको खौफ हो, आप घरों में पुलिस भेजनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, लोग बाहर निकले झंडा लेके, वो एक गुजरांवाला का दूल्हा है, उसने नारा लगाया इमरान खान का, तो उसे पकड़ के थाने ले गए आप। इतना तो जुल्म और सितम किया हुआ है आपने। तो इन हालात में जी बाहर नहीं निकला। आज आप जरा थोड़ा सा कहे ना पंजाब पुलिस को अपने बैठ जाए नीचे, देखें फिर क्या होता है। आपने खौफ की दीवारें खड़ी की हुई है इतनी। राना साहब, बानी पीटीआई जो है, तो क्या लगता है कि बाहर आ जाएंगे? जबकि जो उनकी जमात में है उनकी जानिब से सुनने में आता है कि 1 महीने बाद बाहर आ जाएंगे, 15 दिन बाद बाहर आ जाएंगे, लेकिन उस तरह से देखा नहीं जाता खान साहब को। इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, और ये कोई ऐसे प्रोपेगेंडा नहीं है। ठीक है ना। इतलात ये हैं कि वो शदीद बीमार है। अच्छा। और इतलात ये भी हैं कि वो इस टाइम अडयाला जेल में, अडयाला जेल के हिरासत में भी नहीं है। अच्छा, मतलब अडयाला जेल के अंदर नहीं है खान साहब? हाँ, वो कहाँ है, किसके पास है, कुछ नहीं पता अभी तक कोई इतलात हाँ, नहीं है इस हवाले से। और ये बड़ा खौफनाक है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान किसी अलमिया का शिकार हो, ये इमरान खान शिकार हो। मैं बार बार एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा ऐसे ना करे। खुदा ना खास्ता अगर बानी पीटीआई को कुछ हो जाता है तो क्या देखते हैं आगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आप पॉपुलर लीडरशिप को ऐसे कुछ लेना, और ये ना समझें कि ताकत के ज़ोर से हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें मशरिक़ी पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगा दिया जाता है, तो क्या किसी और नाम से अगर खड़े होते हैं ये पार्टी में, तो आपको लगता है कि अवाम साथ खड़ी होगी? इन्होंने उससे बल्ले का निशान छीना, उसे टमाटर दिया, चलजम दिया, को पांडे दे दिए, को कुछ दे दिए, लोगों ने वोट दे दिया ना बल्ले के निशान के बगैर भी, और तारीखी वोट दिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई नहीं, उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है, फिर चांद सा क्या, उसे कोई नाम भी दे दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का राना साहब। जी नाज़रीन, हम ऐसा इसार राना साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।